अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नस्टिफाई पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए लास्ट ईयर के हर एकेडमिक प्रोग्राम के क्लोजिंग मेरिट लिस्ट के बारे में, क्लोजिंग मेरिट्स के बारे में। सेशन जो 2023 था उसका जो हर एकेडमिक प्रोग्राम था उसका क्लोजिंग मेरिट क्या था, इस वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आगे आपने कौन सी फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का टेस्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उनको अपना एग्रीगेट पता है। तो इस वीडियो की हेल्प की वजह से, इस वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी वजह से आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 52.8896 और जो मेरिट पोजीशन बन रही थी 52.8896 पे वो थी 12,418 स्टूडेंट। तो सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 55.3187 पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है उसका एग्रीगेट जो है वो क्लोज हो गया था और वो मेरिट पोजीशन बन रही थी 10,356। याद रखिए कि ये बात जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेशन 2023 के क्लोजिंग मेरिट लिस्ट के बारे में। तो सेशन 2023 की जो क्लोजिंग मेरिट थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वो थी 55.3187, जो कि मेरिट पोजीशन बन रही थी 10,356 स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 57.22, यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग 57.22 मेरिट पे क्लोज हो गई थी और वो मेरिट नंबर जो बन रहा था वो बन रहा था 8,896। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 65.397, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग 65.397 पर क्लोज हो गई थी और वो जो मेरिट नंबर बन रहा था वो बन रहा था 3,824। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जिस इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करने लगे हैं वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 66.5501 और जो इसका क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 3,353। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 56.24318 और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 9,619। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने भी 56.24318 से कम एग्रीगेट लिया था उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है कंप्यूटर की फील्ड है, इसकी डिमांड ज्यादा होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 69.21 एग्रीगेट के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी और वो मेरिट नंबर बन रहा था 2,350। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अब स्कूल चेंज हो चुका है। इस स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 57.33 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी और जो है एग्रीगेट के बाद हम मेरिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो बन रहा था 8,811। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्कूल चेंज हो चुका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस स्कूल में जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 57.01 और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता है वो था 9,051। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 65.371 और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 3,838। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। मैकाट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उसका जो क्लोजिंग मेरिट था, क्लोजिंग मेरिट एग्रीगेट था वो था 58.83 और जिसका क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 7,736। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अब दोबारा स्कूल चेंज हो चुका है। इस स्कूल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 58.55 और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बन रहा था वो था 7,933। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब दोबारा स्कूल चेंज हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इस स्कूल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 58.90 और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 7676, मतलब 7,676। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 4,511 और मजे की बात ये है कि ये एग्जैक्ट 64 पे एवियोनिक्स इंजीनियरिंग का जो है क्लोजिंग मेरिट बना था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में।
एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 69.43, मतलब 69.43 जो है क्लोजिंग एग्रीगेट था। उसके बाद किसी बच्चे का एडमिशन जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर नहीं हुआ, और वो जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता है इसका 69.43 का, वो बनता है 2277। स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं दोबारा एक दफा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इस दफा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके और हमारे फेवरेट स्कूल सीक्स के अंदर की बात हो रही है। तो सीक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो 66.58 था, और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो था 3340। स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सीक्स के अंदर जो उसका क्लोजिंग मेरिट था वो था 77.477, और उसका जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता था 545 बनता था। और ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, अनरियलिस्टिक भी नहीं है। जाहिर सी बात है जो सीक्स है वो इस बात के लिए मशहूर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के लिए मशहूर है। तो इसलिए इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है, क्लोजिंग मेरिट नंबर है वो काफ़ी हाई है, 77.477 है, और उसका जो क्लोजिंग मेरिट नंबर है वो है 545। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। केमिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 58.66, और उसका जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता था वो बनता था 7843। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में। मटेरियल इंजीनियरिंग जो है उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 54.97, और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता है उस हिसाब से वो बनता है 10,669। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस की, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड इन द सीक स्कूल, और इसका जो मेरिट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बीएस कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 77.3194, मतलब 77.3194 पर लास्ट बच्चा जो है वो सीक्स के अंदर एडमिशन ले सका था इन बीएस कंप्यूटर साइंस, और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर स्टूडेंट का बन रहा था वो बन रहा था 565। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं बीएस डाटा साइंस के बारे में। बीएस डाटा साइंस भी सीक्स के अंदर एक मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है, हमारे कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, इसलिए इसका भी क्लोजिंग मेरिट जो है वो काफ़ी हाई था, 75.51 इसका क्लोजिंग मेरिट था, और जो क्लोजिंग मेरिट नंबर बनता था स्टूडेंट का वो बनता था 695। स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में। नेचुरल साइंसेस के 3 प्रोग्राम्स हैं, बीएस मैथ, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री, और इन तीनों के क्लोजिंग एग्रीगेट रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। बीएस मैथ का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 51.67, बीएस फिजिक्स का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 54.19, और बीएस केमिस्ट्री का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 55.81। ओके स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं बीएस आर्किटेक्चर की और बीएस इंडस्ट्रियल डिजाइन की। बीएस आर्किटेक्चर और बीएस इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है उनकी क्लोजिंग मेरिट्स ये दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। बीएस आर्किटेक्चर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 59.625, जबकि बीएस इंडस्ट्रियल डिजाइन का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 55.72। स्टूडेंट्स के बाद 2 स्कूल्स बच जाते हैं, वो है एनबीएस और S3H। एनबीएस और S3H से रिलेटेड मैंने एक रील अपने इंस्टाग्राम हैंडल जस्टिफाई के ऊपर डाली हुई है, आप लोग वहां जाके इनके मेरिट नंबर, मेरिट पोजीशन सब कुछ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ मेरे से रह गई हो जो आप पूछना चाहते हैं, कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर आएँ, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अगर पूरी मेरिट लिस्ट चाहिए, मेरिट नंबर्स के साथ भरी हुई पूरी लिस्ट चाहिए, तो वो एक पेज फॉर्म के अंदर भी मेरे पास पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, आपने हमारे पास आना है, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना है, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।